हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एम पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में होली के बारे में बात करने वाले हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, और अगर हमें बच्चों को एक होली के ऊपर ऐसे लिखवाना हो, कुछ लाइनें लिखवानी हो, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखवाएं और जिससे कि वो आसानी से उसे याद कर सकें। उससे पहले हम देखते हैं कि होली को मनाने का कारण क्या है। इसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक कहानी है कि हमारे जो भगवान विष्णु हैं, उनके भक्त हुआ करते थे प्रहलाद। वो क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन प्रहलाद के पिता जो थे हिरण्यकश्यप, वो एक राक्षस थे जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो चाहते थे कि सारी दुनिया उनकी पूजा करे और प्रहलाद भी उनकी ही पूजा करे, ना कि विष्णु की। इस वजह से प्रहलाद नहीं मानते हैं, तो उनको कई तरह से मारने का प्रयास करते हैं, उनको मारने का तरीका अपनाते हैं। जैसे उनको पहाड़ से फेंकवा देते हैं, कभी जहर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं हर बार। अंतिम अवस्था में वो क्या करते हैं कि अपनी बहन होलिका को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम जाओ, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाओ आग पे। तो होलिका ही क्या था कि उसको वरदान था कि वो अगर आग में भी बैठ जाएगी या फिर चली जाएगी तो उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है कि प्रहलाद जो होते हैं वो बच जाते हैं, होलिका जल जाती है। तो यहाँ पर होलिका का जलना बुराई का अंत दिखाया गया है, जहाँ पर सच्चाई की जीत हुई। तो इसी वजह से क्या होता है कि उसी वर्ष से हम हमेशा होली से एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं। तो चलिए, अब हम वापस आ जाते हैं कि अगर होली के ऊपर हमें कुछ ऐसे की लाइनें लिखवानी हो तो हम कैसे लिखवा सकते हैं जिससे कि बच्चे उसे आसानी से याद कर सकें। तो फर्स्ट लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है कि होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो होली क्या है, कलर्स का क्या है, फेस्टिवल है। ठीक है, फर्स्ट लाइन कितनी ही सिंपल लैंग्वेज में है। दूसरा है इट इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये इंडिया में मनाई जाती है। थर्ड में है इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी ये किस मंथ में सेलिब्रेट की जाती है, मंथ में, और कहाँ, इंडिया में। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ लाइन। इसमें क्या दे रखा है, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय प्लेइंग विद वाटर एंड कलर्स। हालांकि हम इसको कलर से ज़्यादा खेलते हैं, वाटर से खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर क्या हो वो वेस्ट होगा तो हमारे लिए आगे नहीं रहेगा। वेस्ट होने से हमारे लिए मतलब पीने के लिए पानी यानी जो वाटर है वो नहीं बचेगा। और इसके अंदर क्या आता है फिफ्थ लाइन में कि जो हमारी गुजिया होती है, गुजिया इज ये स्पेशल स्वीट ऑफ होली। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके घर में भी बनती होगी कि फेस्टिवल पे जो गुजिया एक स्पेशल स्वीट बनती है सबके घर में। सिक्स लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, इट गिव्स द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस एंड ब्रदरहुड। देखो, फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो होली हमें एक मैसेज देता है कि हमें अपने जो एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। एंड ब्रदरहुड का मतलब हो गया कि एक दूसरे के साथ मित्र व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो अपने छोटों से बड़ों से अच्छे से बात करो, भाईचारा निभाओ, इस तरह का हमें मैसेज देती है। और साथ ही साथ जो बुराई है उसके ऊपर अच्छाई की भी जीत दिखाती है।